हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 9th की जो क्लास है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा, जो फर्स्ट चैप्टर से क्लास 9th की, वो रहेगा हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनल नंबर। तो क्लास 9th में जो सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम, उसमें जो पहला टॉपिक है वो यही है, कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनल नंबर। यानी हमें रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ना है। तो रैशनल नंबर तो हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो प्रीवियस कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे आपके नंबर्स के बारे में, उनको हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम ये टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनल नंबर हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, मैं एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक को कवर करूंगी। तो जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वो है रैशनल नंबर का। तो रैशनल नंबर पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो नंबर्स के बारे में तो आपने पहले क्लास में भी, क्लास 8th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, जैसे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम थोड़ा सा एक झलक देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा बेसिक नंबर है वो है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? तो जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। अब काउंटिंग नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? बेसिकली वो 1 से स्टार्ट होता है। तो हमारे जो नेचुरल नंबर्स हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 सो ऑन, इस तरीके से ये इंफिनिट तक जाता है। ठीक है, तो ये हमारे काउंटिंग नंबर्स हो गए। इसी तरीके से दूसरा जो हमारा नंबर है वो क्या है? होल नंबर। होल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल W से। ठीक है, तो होल नंबर क्या होता है? तो जब हम नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड कर देते हैं तो हमारा होल नंबर हो जाता है। ठीक है, तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और इसमें सारे काउंटिंग नंबर्स हमारे आ जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये भी इंफिनिट तक जाता है। अब जो हमारा थर्ड नंबर है वो है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप बोलो कि z से रिप्रेजेंट क्यों करते हैं? नेचुरल नंबर को तो हम n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, होल नंबर को हम w से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट इंटीजर्स को हम i के बजाय z से रिप्रेजेंट क्यों कर रहे हैं? तो z से रिप्रेजेंट करने का इसका एक रीजन है। जो जर्मन में एक वर्ड होता है हमारा जहलेन, जर्मन वर्ड होता है जहलेन, जिसकी मीनिंग होती है टू काउंट। यहीं से हमारा जो इंटीजर्स का रिप्रेजेंटेशन है वो आया है z। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? तो ऑल काउंटिंग नंबर्स एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स इंक्लूड 0। यानी जितने भी हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं जो कि पॉजिटिव होते हैं, और ऑल नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स, यानी जो काउंटिंग नंबर्स है अगर उसमें हम नेगेटिव ऐड कर दें तो नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स और उसमें 0 भी इंक्लूड होता है। ठीक है, तो 0 इंक्लूड होता है और हमारे सारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं इसमें इस तरीके से, और नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारे इंटीजर्स हो गए। अब इंटीजर्स को हम और भी बहुत सारे नाम से जानते हैं, तो चलिए देखते हैं क्या क्या इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स को हम नंबर लाइन पे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो हमारा बीच में सेंटर में होता है वो 0 होता है। 0 के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो अब हम इंटीजर्स के इन नंबर्स को भी देखते हैं कि ये नंबर्स होते क्या है। कई बार पूछ लेता है और हम समझ नहीं पाते कि अच्छा ये पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर्स क्या होता है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होता है। तो हम इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो चलिए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है? तो पॉजिटिव इंटीजर्स हम जानते हैं नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स और जीरोस में इंक्लूड होता है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हुआ हमारा? तो ये जो हमारा नेचुरल नंबर होता है इसी को हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स होता है। अब नेगेटिव इंटीजर्स क्या है? तो ये जो हमारे नेगेटिव नेचुरल नंबर्स होते हैं इनको ही हम नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। अब नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है? नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स पहले हम ये समझते हैं, अगर ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स है, ये हमारा नेगेटिव इंटीजर्स है, तो हमारा 0 क्या होता है? तो नोट करके आप ये लिख लो, 0 is neither positive nor negative। यानी 0 जो हमारा होता है वो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। ठीक है, ना तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स में आता है और ना ही ये नेगेटिव इंटीजर्स में आता है। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे क्या हो गए? पॉजिटिव इंटीजर को हम z प्लस से रिप्रेजेंट करते
पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उन्हीं को ही हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर्स क्या होता है, इसको हम z माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स हमारे क्या है, तो जितने भी नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स होते हैं उनको हम नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं, ठीक है। -1, -2, -3, -4 इस तरीके से, ठीक है। ये हमारे नेगेटिव इंटीजर्स हो गए। अब नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है। पॉजिटिव इंटीजर्स तो आप जानते हो कि ये जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या करना होगा, ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स है इन सब में से हम इसको अगर सब्ट्रैक्ट कर दें यानी माइनस कर दें, तो जो हमारा बचता नंबर है यानी 0 से लेकर के ये नंबर्स, तो ये हमारे नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स है। 0 को हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 0 भी तो हमारा एक नॉन पॉजिटिव नंबर है ना, न तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। तो यहाँ पे नॉन पॉजिटिव में हमारा 0 भी इंक्लूड होगा। नॉन पॉजिटिव नंबर में सारे हमारे नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे और 0 आ जाएगा। तो 0, -1, -2, -3, ये -1, -2, -3, -4 इस तरीके से सो ऑन, ठीक है। अब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या हुआ, नॉन नेगेटिव का मतलब जिसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो जब हम इन नेगेटिव नंबर्स को हटा देंगे तो ये जो हमारा नंबर बनेगा ये हमारा हो जाएगा नॉन नेगेटिव इंटीजर, क्योंकि इसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं है, 0 है और पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो 0 हमारा क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो इसलिए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में हम 0 को इंक्लूड करते हैं और सारे हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं इसमें। अब आप देखो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को हम और किस नाम से जानते हैं, तो क्या हम इसको होल नंबर बोल सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि ये 0 और नेचुरल नंबर्स इसमें इंक्लूड है, तो इसको हम होल नंबर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे इंटीजर्स की कहानी हो गई। अब हम पढ़ते हैं जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है, जो हमारा मेन टॉपिक है, जो क्लास 9th के चैप्टर्स में है। वो तो जो हमने अभी तक नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स पढ़े, ये तो हमारे प्रीवियस क्लास में भी हमने पढ़ रखे हैं, वो जस्ट एक रिकॉल किया हमने। तो जो हमारा मेन टॉपिक है वो है रैशनल नंबर। तो चलिए देखते हैं रैशनल नंबर क्या होता है। क्लास 8 में भी आपने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा कि जो रैशनल नंबर होता है वो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, और जहाँ पे पी और क्यू हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, और जो क्यू होता है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी कि क्यू क्या होता है, वहाँ पे डिनोमिनेटर जो होता है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो रैशनल नंबर हमारा क्या होता है, रैशनल नंबर को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। होता क्या है रैशनल नंबर, अ नंबर that can be written in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q does not equal to 0। तो रैशनल नंबर हमारा क्या होता है, रैशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम P बाई Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पे हमारा P और Q क्या होता है, इंटीजर्स होता है, और जो हमारा Q होता है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यानी हमें रैशनल कोई भी नंबर, अगर रैशनल नंबर कब होगा, हम उसमें 3 चीजें चेक करेंगे। वी हैव टू चेक 3 थिंग्स। क्या है वो चीजें, फर्स्ट इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q, दूसरा P और Q इंटीजर्स होने चाहिए, और तीसरा जो हमारा Q है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब Q 0 के इक्वल क्यों नहीं होना चाहिए, तो आपको भी पता है जब हम किसी नंबर में 0 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या होता है, वो अनडिफाइन होता है ना, वो नॉन डिफाइन होता है। तो इसीलिए हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड जब करते हैं तो उसका जो रिजल्ट होता है वो कुछ भी नहीं होता है, अनडिफाइन होता है, इसलिए हम डिनोमिनेटर को कभी भी 0 नहीं रखते हैं, ठीक है। तो अब चलिए कुछ नंबर्स को हम चेक कर लेते हैं कि वो इंटीजर्स
है या नहीं है। ठीक है, तो जैसे मैंने एक नंबर लिखा, इधर लिख लेती हूँ। ठीक है, 5/7 क्या ये रैशनल नंबर है? चलिए चेक करते हैं। पी बाई क्यू के फॉर्म में तो ये है, और हमारा पी और क्यू दोनों इंटीजर्स ही है। क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 है, यानी हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं है। तो इसका मतलब 5/7 हमारा क्या हुआ? रैशनल नंबर हुआ। इसी तरीके से क्या -3 हमारा रैशनल नंबर है? आप बोलोगे हाँ है। कैसे? क्या मैं -3 के अपॉन में यानी डिनोमिनेटर में 1 लिख सकती हूँ? क्योंकि भाई अगर मैंने इसमें डिनोमिनेटर में 1 लिख दिया तो क्या ये बीमार पड़ा? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं, इसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा, यानी इसका जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हुआ। तो अब हम इसको 1 लिखने से हम इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, इसलिए हम इसके डिनोमिनेटर में 1 लिखते हैं। अब ये देखो पी और क्यू दोनों हमारे क्या है? इंटीजर है। हाँ, नेगेटिव नंबर्स, और ये पॉजिटिव नंबर है, यानी वो नेगेटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये इसका मतलब ये इंटीजर्स है, और क्यू तो आपको दिख ही रहा है कि डज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, इस तरीके से हम एक नंबर लेते हैं 0। अब आप बताइए क्या 0 रैशनल नंबर है? आप बोलेंगे बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में हम 1 लिख सकते हैं, और ये पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख गया है। अब आप देखो यहाँ पे पी और क्यू दोनों हमारे इंटीजर्स हैं। भाई 0 भी तो एक इंटीजर है, वो बात अलग है कि ये ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। तो ये भी हमारा क्या हुआ? रैशनल नंबर हुआ। अब आप बताओ क्या √2 एक रैशनल नंबर है? चेक करते हैं। क्या मैं इसके भी डिनोमिनेटर में 1 लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। बट आप देखो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में तो मैं इसको लिख सकती हूँ, बट यहाँ पे जो मेरा पी है वो क्या है? वो एक इंटीजर नहीं है। ये क्या है? मेरा इंटीजर नहीं है ना। तो इसलिए जो √2 है वो रैशनल नंबर नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये इरैशनल नंबर होता है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये इरैशनल नंबर होता है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब आपने देखा यहाँ पे कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? पी बाई मेन, इसमें 3 ही कंडीशन होते हैं कि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में होने चाहिए। वहां पे पी और क्यू हमारा क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, और जो उसका डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमने बहुत सारे नंबर्स अब पढ़ लिए हैं। अब थोड़ा सा हम ट्रू फॉल्स खेलते हैं। ठीक है, कि हमने अभी तक जो भी नॉलेज गेन किया है क्या हमें वो समझ में आया है? इसका पता हम लगाएंगे ट्रू फॉल्स खेल के। ठीक है, तो चलिए ट्रू फॉल्स थोड़ा सा देखते हैं। पहला हमारा है, इसको थोड़ा सा कलर करके देखते हैं। जो पहला हमारा ट्रू फॉल्स है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या जितने भी होल नंबर्स होते हैं वो सब नेचुरल नंबर्स होते हैं? अब आप बोलोगे कि होल नंबर में तो 0 भी होता है कि नहीं होता है? 0 भी इंक्लूड होता है, पर जो नेचुरल नंबर है उसमें 0 कहाँ होता है? तो क्या मैं कह सकती हूँ कि जो सभी होल नंबर है वो नेचुरल नंबर्स होते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकती, क्योंकि उसमें तो 0 भी आता है, और 0 हमारा एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये जो हमारा पहला ट्रू फॉल्स है वो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, है ना। सेकंड वाला हम पढ़ते हैं, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। क्या जितने भी हमारे इंटीजर्स होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं? आप बोलोगे हाँ। कैसे? देखो इस चीज को समझो। जो हमारा नेचुरल नंबर होता है, ठीक है, ये सबसे हमारा बेसिक नंबर है। होल नंबर के अंदर ही नेचुरल नंबर हमारा इंक्लूड होता है। सिमिलरली जो इंटीजर्स होता है, इंटीजर्स के अंदर हमारे होल नंबर और नेचुरल नंबर दोनों इंक्लूड होते हैं। इसी तरीके से जो हमारा रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर, इसके अंदर इंटीजर्स, होल नंबर और नेचुरल नंबर ये तीनों ही इंक्लूड होते हैं। यानी जो रैशनल नंबर है इसके अंदर सारे इंटीजर्स, सारे होल नंबर और सारे नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर, all whole numbers are rational number and all integers are rational number। ये सभी rational numbers के अंदर आते हैं। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड ट्रू फॉल्स है वो यही कह रहा है कि every integer is a rational number। क्या जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सब रैशनल नंबर होते हैं? तो ये होगा ट्रू, बिल्कुल सारे जो रैशनल नंबर, सारे जो इंटीजर्स होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। थर्ड है हमारा, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या जितने भी रैशनल नंबर होते हैं वो इंटीजर होते हैं? अब रैशनल नंबर में तो बहुत सारे नंबर आते हैं, जैसे अगर रैशनल नंबर की बात करें तो 0.5, ये भी क्या है? एक रैशनल नंबर है। 0.5 को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। अगर मैं
इसको सिंप्लीफाई करूँ, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखूं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/2, है ना, 1/2 होगा। और 1/2 को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, जहाँ पे पी और क्यू इंटीजर्स है। तो 0.5 क्या है हमारा एक रैशनल नंबर है। पर क्या ये एक इंटीजर है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इंटीजर्स पे हमारे जो नेचुरल नंबर्स आते हैं 0 आता है और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स होते हैं। बट ये तो नेचुरल नंबर में आ ही नहीं रहा है, ना ही नेगेटिव नेचुरल नंबर्स में आ रहा है। तो इसका मतलब जितने भी हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं, जरूरी नहीं कि वो सारे रैशनल नंबर्स इंटीजर हो। तो ये यहाँ पे हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर। फोर्थ वाला जो हमारा क्वेश्चन है, एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर। क्या जितने भी होल नंबर्स होते हैं वो सभी इंटीजर्स होते हैं? देखते हैं, क्या सारे होल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं? जितने भी होल नंबर है क्या वो इंटीजर है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि जो सारे होल नंबर्स होते हैं वो इंटीजर्स के अंदर ही इंक्लूड होते हैं, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या जितने भी नेचुरल नंबर्स है वो होल नंबर्स हैं? तो नेचुरल नंबर्स जो सारे होते हैं वो इंक्लूड होते हैं होल नंबर के अंदर। ठीक है, क्योंकि होल नंबर में तो नेचुरल नंबर इंक्लूड ही होता है भाई। होल नंबर में जब आप नेचुरल नंबर में जब आप 0 ऐड कर देते हो तो ये क्या बन जाता है, ये आपका होल नंबर ही तो बन जाता है ना। तो इसलिए जो सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं वो होल नंबर होते हैं, तो ये भी ट्रू हो गया। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो होल नंबर होते हैं? तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि जो इंटीजर्स होता है उसमें नेगेटिव नेचुरल नंबर्स होते हैं, बट होल नंबर में तो नेगेटिव नेचुरल नंबर्स नहीं होते हैं। तो इसलिए ये हमारा स्टेटमेंट जो है ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। लास्ट है हमारा, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। या जितने भी रैशनल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं? तो बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि छोटे मग में जो बड़ा मग है उसमें छोटा मग आ सकता है ना, छोटे मग में बड़ा मग नहीं आ सकता। इसलिए जो हमारा ये रैशनल नंबर है, जरूरी नहीं कि इसमें जो सारा हमारा रैशनल नंबर है, जरूरी नहीं कि ये सारा इसमें होल नंबर भी आ जाए, है ना। तो सारा होल नंबर जो होता है वो हमारा रैशनल नंबर है, लेकिन सारा रैशनल नंबर जरूरी नहीं कि होल नंबर हो, है ना। तो इसलिए ये हमारा जो होगा ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा रैशनल नंबर के बारे में, और जो बेसिक्स हमने नंबर्स के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन ये टॉपिक कवर करेंगे, यानी जो रैशनल नंबर हमारा होता है उसको हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक यू। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक यू।